हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ध्रुव मिश्रा एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंत्योदय। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं इलेक्ट्रिक करंट का, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। तो आज हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए मैं कंप्लेन लेके आया हूँ। कंप्लेन ये है कि आप लोग वीडियो केवल देखते हैं और ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। तो कैसे मोटिवेशन मिलेगा? जल्दी जल्दी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, तब ना मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और लगातार नए नए वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। आई होप आप लोग अब निश्चित रूप से शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। तो हम नए टॉपिक जो इलेक्ट्रिक पावर है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिक पावर पर आ चुके हैं तो निश्चित रूप से इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में किस तरह से एनर्जी क्या हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था, किस तरह से एनर्जी खर्च हो रहा था और किस तरह से एनर्जी इवैल्यूट भी हो रहा था। तो यहाँ पर हम वही सीखेंगे कि एनर्जी का जो कंजप्शन है, एनर्जी का जो यूज करता है ना इलेक्ट्रिक अप्लायंस सब, उसी को क्या बोला जाता है, पावर। तो रेट, उसका जो रेट हो जाएगा ना, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। तो देखिए, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। तो बोलते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। मतलब कहने का ये है कि अगर यूनिट टाइम में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है, खर्च करता है, यानी कि उपयोग करता है, यानी कि यूज करता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पावर बोला जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, मतलब मान लीजिए 6 ईयर का, और एक लड़का है 10 ईयर का। तो अगर आप लोग 6 ईयर के बच्चे को एक ईंट लेके कहिएगा छत पे चढ़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा, एक ईंट को ले जाने में ही क्या हो जाएगा, वो थक जाएगा। लेकिन अगर उस 10 साल के बच्चे को अगर आप बोलिएगा कि 2 ईंट लेके जाने के लिए, तो क्या होगा, आसानी से लेके जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल है ये, इस तरह से आपको पावर नहीं समझना है, बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस 10 साल का बच्चा का क्या कैपेसिटी हुआ कि 2 ईंट को क्या कर सकता है, छत तक ले जा सकता है। तो यानी उसका कैपेसिटी क्या हुआ कि 2 ईंट ले जाने का। तो इसका मतलब उसका पावर कितना है, 2 ईंट ले जाने का पावर है। लेकिन उस 6 ईयर का जो बच्चा था वो क्या कर रहा था, उससे नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उसका पावर इसका मतलब नहीं है 1 ईंट ले जाने का। तो वही हम बोल रहे हैं कि एक मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जैसे मान लीजिए बल्ब, हीटर, टोस्टर, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, जो 1 सेकेंड में जितना एनर्जी क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, एक सेकेंड में जितना एनर्जी क्या कर रहा है, वो अपने आप में यूज कर रहा है। तो 1 सेकेंड में जितना एनर्जी वो यूज कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। और वही यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। माने कि यूनिट टाइम में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है, यूज कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट किससे किया जाता है, तो P, कैपिटल P से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इट्स एसआई यूनिट इज वाट। निश्चित रूप से अगर आप कहीं पे जाइएगा कि बोलिएगा क्या जो हमको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, तो क्या करेगा, 5 वाट लेके, मतलब ऐसा थोड़े होगा कि उठा लेगा, मतलब इलेक्ट्रिक पावर को आपके मुंह पे फेंक देगा, ऐसा थोड़े होता है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यूनिट लेना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कहीं किराना दुकान पे गए आप, और वहाँ पे बोलिएगा कि आलू दीजिए, पोटैटो दीजिए, तो ऐसा थोड़े करेगा कि आलू उठा लेगा आपके मुँह पे फेंक देगा, है। उसके लिए तो बना हुआ है ना यूनिट, कि केजी से नाप के दिया जाएगा, आपको 2 केजी चाहिए कि 2.5 केजी चाहिए कि 250 ग्राम चाहिए, कितना चाहिए आपको बताइएगा, उसके हिसाब से आप शॉपकीपर आपको दे देगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक पावर का भी क्या होता है, यूनिट होता है। और इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, तो वाट। इलेक्ट्रिक पावर को हम किससे मेजर करते हैं, वाट से मेजर करते हैं। उसके बाद इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। आप बताइएगा कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, किसी फिक्स डायरेक्शन में पावर नहीं लगता है इलेक्ट्रिक पावर। तो अगर डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो क्या हो जाएगा, वो क्लास 9 में पढ़े थे ना कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो वेक्टर होता है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर के पास केवल क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा।
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। आई होप आप लोग ऊपर समझ गए होंगे कि किस तरह से पावर होता है, कि पावर किसको कहेंगे, माने यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। इसको डिनोट पी से करते हैं, इसका ऐसा यूनिट वाट होता है और क्वांटिटी कैसा है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कि W क्या है उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के, मान लीजिए कि हीटर, और हीटर मान लीजिए कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो W मान लीजिए, ठीक ना। और वो टाइम कितना मान लेते हैं, T टाइम, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो T टाइम में W एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यानी कि T टाइम ले रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, W एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इसके हिसाब से जिस तरह से हम डेफिनेशन लिखे हैं उस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर W बाई T, ठीक है ना। यही नहीं लिखे हैं कि यूनिट टाइम में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसी को तो बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पावर। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई T, जहां पर P क्या है, पावर है, W क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। T क्या है, तो टाइम है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आप लोग अगर पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि W बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT, मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप पढ़े थे ना कि W इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। तो यहाँ पे अगर हम W के जगह पे I स्क्वायर RT पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I स्क्वायर RT, P इक्वल टू I स्क्वायर RT बाय T। W के जगह पे क्या आ गया, I स्क्वायर RT आ गया, यहाँ पे T और T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा, P इक्वल टू I स्क्वायर R, यानी कि पावर का एक और एक्सप्रेशन आ गया क्या, तो P इक्वल टू I स्क्वायर R, यानी कि पावर करंट और रेसिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक। अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा फिर भी पावर बढ़ सकता है, समझ रहे हैं ना। इक्वेशन सबसे यही अगर याद रहेगा तो यही सब फायदा होगा आप लोगों को। तो इस यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और आ गया है। अब यहाँ पे हम एक चीज को कर सकते हैं क्या कि P इक्वल टू लिख सकते हैं ना I R इंटू I, यानी कि I और I को मल्टीप्लाई करें तो I स्क्वायर ही आएगा ना। क्या आप लोग बच्चे की तरह बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम I को मल्टीप्लाई करें तो I स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना I और I इंटू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, ठीक है ना। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, I R इंटू I। तो यहाँ पे आप लोग ओम्स के लॉ से क्या सीखे थे, V इक्वल टू I R, ये सीखे थे ना। ओम के नियम में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्या कि P इक्वल टू वी आई, और यहाँ पे हम मतलब आई आर के जगह पे क्या लिखे हैं, आई आर के जगह पे भी पुट कर दिए हैं, तो P इक्वल टू वी आई आ गया। तो यानी कि पावर का एक और एक्सप्रेशन आ गया है, P इक्वल टू वी आई। आप लोग सारा का सारा नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है। इस सारा का सारा फार्मूला अगर आप लोग को नहीं रिमाइंड रहेगा तो क्या होगा, एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। आई होप आप लोग इलेक्ट्रिक पावर क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।